वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रिसेंटली जो है अभी फॉर्म आई है एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022 की एसएससी के। तो इसमें जो है वो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैसे जो है वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल पाए। ओके, तो देखिए, आप सभी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाइक करते हैं या नहीं करते हैं तो वो जो है वो आपके कास्ट पे मेनली डिपेंडेंट होता है और आपकी इनकम पे डिपेंड होता है। ओके, मींस अगर आपकी कास्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की हुई है, की गई हुई है, उससे अगर मैच करती है और अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है 1 ईयर की, तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें जो है वो बात करते हैं थोड़ी सी रिजर्वेशन की बेसिस पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का देखने को मिल जाएगा कि अगर यूआर की सीट्स जो है वो अगर 103 है तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स में 23 जो है वो सीट्स आप सभी को देखने को मिलेगी। ओके, अब उसी तरह जो है वो ये अगर यहाँ पे देखते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस में 11 सीट्स रिजर्वेशन मिलेगी अगर यूआर की 51 है तो। ओके, मीन्स अराउंड 10% जो है वो सीट्स आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे जो है वो इसी तरह आप देख सकते हो। अब इसमें जो है वो रिजर्वेशन के लिए आप सभी को कैसे जो है सर्टिफिकेट देना होगा, कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, कब तक का सर्टिफिकेट चलेगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस वाले को, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया हुआ है और मैं आपको फॉर्मेट भी दे दूँगा, कहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं दे दूँगा। साथ ही जो है वो आप सभी को मैं ये भी बता दूंगा कि कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना है और कब तक का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ये तमाम चीज़ें। तो देखिए, आप जैसे ही जो है वो अगर ये 6.5 नंबर जो है वो पैरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया हुआ है कि जो क्रूशियल डेट है फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन विच नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स आपकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है वो क्रूशियल डेट होती है और आप सभी का जो है वो सर्टिफिकेट्स एज रिलैक्सेशन या कुछ भी फ़ी कंसेशन, ये सभी तमाम चीज़ें जो है वो आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के डेट तक ही काउंट होती है। ओके, मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक बना हुआ है तो भी आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। साथ ही में जो है वो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ये सभी कैसा बना होना चाहिए, तो उसका फॉर्मेट भी मैं आप सभी को दिखा दूँगा और कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक पेज का जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पे जो है वो जैसे कि आप सभी को लिखना होगा, सॉरी आपको नहीं लिखना होगा, मीन्स आप के सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा होगा, जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे स्टेट का नाम हो गया। ओके, यहाँ पे जो है वो उसके बाद जिस भी मीन्स आप ब्लॉक से या फिर जिस भी जो ऑफिस से बन रहा है इशू हो रहा है सर्टिफिकेट, वहाँ पे ये लिखा होगा। उसके बाद जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, मीन्स आपका सर्टिफिकेट का जो नंबरिंग होती है वो यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे जो है वो डेट होगा आपका सर्टिफिकेट का कि आपका सर्टिफिकेट किस दिन बना हुआ है। वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें कि जैसे जो वैलिड ईयर है तो वैलिड ईयर 2022 से लेकर 2023 होना चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 से लेकर 2022 होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखें, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैलिड ईयर जो है वो आपका सेम ईयर होता है जिस साल में जो वो सर्टिफिकेट बन रहा है, और जो फाइनेंशियल ईयर में होता है तो उसमें आपका जो है वो 1 साल पुराना का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ओके, मीन्स 1 साल पुराना मांगा जाता है, मीन्स आपकी जो अभी सर्टिफिकेट बन रही है वो एक पिछले फाइनेंशियल ईयर पे बन रही है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर दोनों सेम नहीं होगा। अगर है सेम, अगर आपके सर्टिफिकेट में सेम आ जाता है तो वो गलत है। ओके, तो वो फाइनेंशियल ईयर में आपका 2021 से लेकर 2022 लिखा होना अनिवार्य है।
अब यहाँ पे नीचे में देखते हैं तो नीचे में जो है वो आपकी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ रहती है और यहाँ पे जो है वो ऑफिस विथ सिग्नेचर विथ सील ऑफ ऑफिसर। तो ये सभी जो है ऑफिशियल वर्क होता है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये कैंडिडेट का बना हुआ है जो कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये सर्टिफिकेट 100% वैलिड है। ओके, अब आपका सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर होती है। ओके, तो इसलिए जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 1 ईयर ही वैलिडिटी होती है। आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद आप कभी भी बनवाओ, ओके, 1 अप्रैल के बाद कभी भी बनवाओ, वो अगले साल 31 मार्च को जो है वो एक्सपायर कर जाएगी। मीन्स उसका जो है वो बाद में आप एज फर्दर यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर पहले का नोटिफिकेशन हुआ तो डेफिनेटली यूज़ होगा। ओके, तो ये जो है वो आप ध्यान से समझ लो कि 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो आप जो अभी फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो अभी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है 1-2 साल पहले का, तो वो नहीं चलेगा। आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा ले। बहुत स्टूडेंट्स यही कमेंट करते रहते हैं कि मेरा 1 साल पुराना है, मेरा 6 महीने पुराना है, मेरा 10 दिन पुराना है, तो क्या वो चलेगा तो या नहीं। तो मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2022 के पहले अगर आपका सर्टिफिकेट कभी भी बना हुआ है तो वैलिड नहीं है और अगर इसके बाद बना हुआ है तब वो वैलिड है। तो इसलिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो सर्टिफिकेट 100% क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद बनी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये बिहार से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनका गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। जो ऑफिस का नाम है वो ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहता है, यहाँ पे डेट है। और ये देखो आप वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर में जब बोल रहा था तो यहाँ पे आप देखो कि वैलिड ईयर जैसे 2022-2023 है और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 है। तो ये यही होना चाहिए, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। ओके, इसके अलावा और कुछ भी होगा तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब यहाँ पे जो है वो आप देखो कि जो नेम एंड डिटेल्स होती है, एड्रेस, ये सभी मैंने ब्लर रखा है, वो आपका अलग होगा, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग होता है। तो यहाँ पे देखो आपका फिर लिखा रहेगा सेकंड पैराग्राफ में भी कैंडिडेट का नाम और उसके बाद जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो, और यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट होना सही रहता है, वो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ ये वैलिड है। और ये जो फ़ोटो है आपका ऐसा रहेगा। ओके, तो फ़ोटो भी मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो हल्का सा, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर ये सभी है। ओके, मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो पेन से लिखा हुआ है और अभी प्रमाणित ये भी लिखा हुआ है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। और यहाँ पे जो है वो QR कोड रहता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट रहेगा तो QR कोड रहेगा तब ठीक है, और वरना जो है वो QR कोड नहीं भी रहेगा, मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो डिजिटली साइंड बाय सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो अगर डिजिटली आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो चलेगा, और अगर डिजिटली नहीं बना हुआ है तो ये वाला चीज़ नहीं लिखा रहेगा। ओके, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आप सभी को रिक्वायर्ड होता है। तो देख लेता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे आप सभी को बताने के लिए। तो इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है, क्रूशियल डेट भी हो चुका है कि 38 मीन्स 30 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। ओके, और वैलिडिटी जो है वो सर्टिफिकेट की आपकी होनी चाहिए 1 साल तक की रहती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कुछ वीडियो के आगे पार्ट में मिल जाएगी। और फॉर्मेट कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया है, उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए जो है वो आपको या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, या फिर जो है वो आप ऑफलाइन अप्लाई कर दो, ताकि आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाए। और ये आप जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए जो है वो आप या तो CSC सेंटर ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, या फिर खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई एडवोकेट इन सभी से भी संपर्क कर सकते हो। ओके, आप खुद जो है वो ब्लॉक जा सकते हो। ओके, ब्लॉक या तहसील जो भी आपके तरफ कहते हो, तो आप वहाँ जाके खुद मैनुअली फॉर्म फिलअप करके जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये तमाम कुछ वेज़ हैं जिससे आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको जो है वो UR से कन्वर्ट कर दिया, EWS टू UR कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल होता है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और अगर सर्टिफिकेट में कुछ गलती या त्रुटियां पाई जाती हैं तो फिर आपको प्रोविज़नल दे दिया जाता है, या फिर से सर्टिफिकेट जो है वो अपना सबमिट करें। और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, कभी कभी स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में कुछ फॉर्मेट में अंतर आ जाती है, तो
थोड़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए आपका सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती थी मैंने कवर की है। और यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज की बात करूँ तो आप जो है वो प्रेफर करना कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो। ओके, हिंदी लैंग्वेज में भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो हो तो ज़्यादा सही है। और रीजनल लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट बनवाने से बचना, लेकिन फिर भी अगर अभी सर्टिफिकेट बन गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चलेगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर रीजनल लैंग्वेज में होती है तो थोड़ी सी इशू हो जाती है कि अगर बाद में बाहर दूसरे जगह दिया गया हो पोस्टिंग ये सभी, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आएगी। लेकिन इंग्लिश ऐसा जो है वो लैंग्वेज है तो कि ऑल ओवर इंडिया में जो है वो ऑफिस में चलती है, तो इसलिए जो है वो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगी। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने आपको रिप्लाई करने की कोशिश की। कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो अप्रैल के महीने में, ओके, अप्रैल के महीने में 2-3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लिया करो। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। फॉर सपोज अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट। ओके, सेकंड में जो है वो हो गई आपकी इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट आप सभी को ही बनवा के रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम होगा तभी आपको EWS का बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड जो है हो गई आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही जो है वो आपको पता चल पाता है कि आप किस स्टेट के किस जगह के जो है वो मूल निवासी है। तो ये पता होना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप कि ये सभी जानकारी आपको मैंने दे दी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कमेंट करते हैं, तो आपस में भी आप सभी डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप जो है वो SSC की भी किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कि SSC CGL, SSC हेड कांस्टेबल, SSC CPO, SSC CHSL, MTS, GD कांस्टेबल, या फिर दिल्ली पुलिस की अभी जो आई है उसकी, या फिर JEE की, ओके, तो आप किसी भी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाती हैं। फॉर सपोज़ कि अगर मैं जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पे टैप करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे टेस्ट पे टैप करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी लोड हो रही है, अब नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 168 टेस्ट मिल रही हैं। ओके, तो ये हेड कांस्टेबल की है, यहाँ पे 112 टेस्ट हैं। तो सिमिलरली अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएंगी। ओके, जहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे आपको SI वाले की जो अभी जो आई है तो उसमें जो है वो आप देख सकते हो कि इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये CPO वाला है, तो CPO की भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 135 टेस्ट देखने को मिल रही हैं। ओके, एंड थोड़ा पुराना है तो इस वजह से प्रीवियस ईयर जो है वो पुराना आपका टेस्ट होते रहा, एग्ज़ाम होते रहे, तो प्रीवियस ईयर ये सभी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है, जिस एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा जो है वो प्रीवियस में एग्ज़ाम्स हुई होंगी उसकी उतने ज़्यादा आपको जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो SSC एग्जामिनेशंस की। और साथ ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस, SSC, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, आप इतने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो साइमल्टेनियसली इस ऐप से। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी टेस्ट सीरीज ये सभी नहीं होने की वजह से उनका रैंक उतना मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो सिलेक्शन में जो है वो एक ऑब्स्टेकल हो जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो है वो इसके तैयारी कर सकते हो। और आपके अगर कोई भाई बहन है जो कि बैंक के एग्जामिनेशंस या फिर और भी अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस ऐप से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई हैं आपके दोस्त तो जो कि डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो एक ही बार जो है वो पास परचेज़ करके आप सभी लोग तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो टेक्स्ट बुक की जो है वो लाइफ टाइम पास की ऑफ़र चलती रहती है, जिसमें जो है 3 इयर्स का पास आप सभी को मिल जाता है 699 में, और 1 ईयर वाला पास मिलता है 499 में। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जो भी पास परचेज़ कर रहे होगे उस पर। ओके, तो कूपन कोड मैं आप सभी को बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे में पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पे टैप कर देना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी प्राइस 699 सो घट के 560 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 499 सो घट के जो है वो 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो है कम प्राइस में भी पास परचेज़ कर लोगे। और इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई बाई लाइफ टाइम पास या फिर बाई 1 ईयर का पास, आप जो भी चाहे तो परचेज़ कर लेना। अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आपकी तैयारी हो जाएगी तो आप जो है
वो ईयरली पास परचेज़ करो, और आपको लगता है 1 साल से ज़्यादा लगेगी तो 3 ईयर वाला पास परचेज़ करो। या फिर अगर आपके कोई और दोस्त या भाई बहन हैं जो कि अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए लाइफ टाइम पास जो है परचेज़ करना आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और क्या क्या इसमें एग्जामिनेशंस रहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज। तो ये तमाम सर्विसेज एग्जामिनेशंस की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो एक ऐप में, और इनफ नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप अपनी जो है वो पोटेंशियल को जांच पाओ और आगे की प्रिपरेशन कर पाओ। सो आई होप कि इस ऐप से जो है वो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।